हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको महीना काफी ज्यादा आ रहा है और आपको फाइब्रोइड डायग्नोस हुआ है और अब आपके दिमाग में ये टेंशन हो रही है कि क्या फाइब्रोइड निकालने से ही मेरी ब्लीडिंग ठीक होगी या फाइब्रोइड निकालने के बाद भी ब्लीडिंग ऐसे ही बनी रहेगी, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको फाइब्रोइड से होने वाले फायदे और नुकसान और उसके इलाज के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी किसी को फाइब्रोइड बनता है तो फाइब्रोइड के कारण किसी किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है, यानी कि किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी को बार बार स्पॉटिंग होती रहती है, किसी को बार बार ब्लीडिंग होती रहती है और किसी किसी को यूरिन जाने में समस्या आ सकती है। और जब फाइब्रोइड का लोकेशन बच्चेदानी में कैविटी के अंदर की तरफ होता है, यानी कि सब म्यूकोजल या इंट्रा कैविटरी फाइब्रोइड होता है, तो उसको ब्लीडिंग की समस्या मोटे तौर पर होती है, यानी कि उसको ब्लीडिंग हैवी होती है, क्लॉट्स पास होते रहते हैं, बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, स्पॉटिंग होती रहती है। इन सारी समस्याओं के चलते उसको पेट में दर्द भी रहता है, क्रैम्प्स भी आते रहते हैं और उसकी तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फाइब्रोइड का हम बार बार बता चुके हैं, सिर्फ एक ही इलाज है, यानी कि सर्जरी। जब तक आप फाइब्रोइड को निकालेंगे नहीं तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। यानी कि आप समझते हो या आप सोचते हो कि मैं आयुर्वेद ट्राई कर लूंगी, मैं होम्योपैथी ट्राई कर लूंगी या मैं और कोई सी पैथी ट्राई करके फाइब्रोइड का इलाज करवा लूंगी, तो जनरली वो संभव नहीं होता है और फाइब्रोइड धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाता है। और जब साइज में बढ़ता जाता है तो ब्लीडिंग भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हैवी पीरियड्स आते रहते हैं आपका हीमोग्लोबिन डाउन आता जाता है और एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि फाइब्रोइड का साइज 7-8 सेंटीमीटर हो गया, हीमोग्लोबिन का पॉइंट आपका 5-6 ग्राम आ गया। ऐसी स्थिति में ना सर्जरी हो पाती है और ऐसी स्थिति में फिर भी सर्जरी करनी पड़ती है, यानी कि रिस्क काफी बढ़ जाता है, गांठ का साइज बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और आगे चलकर काफी ज्यादा समस्याएं क्रिएट होती है। तो यदि आपको भी फाइब्रोइड डायग्नोस हुआ है, यदि आपको भी हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आप समय रहते एक्शन लीजिए, समय रहते उसका इलाज करा लीजिए। और जो फाइब्रोइड के इलाज की बात करते हैं तो उसके लिए गोली आती है, अगर आप गोली लेते हैं तो उससे ब्लीडिंग धीरे धीरे कम हो जाती है और साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। बट कभी भी गोली से फाइब्रोइड कम नहीं होता है, यानी कि खत्म नहीं होता है, साइज थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन गोली लेने का फायदा हो सकता है कि यदि आपका हीमोग्लोबिन 5-6 ग्राम ही है और आपने हीमोग्लोबिन बढ़ाने का इंजेक्शन लगवाया है और आपको 1-2 महीने का टाइम चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए गोली काफी कारगर साबित होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या हमारे घर में ऐसी कोई इमरजेंसी है कि अभी की अभी कोई ऑपरेशन नहीं करवा सकते, तो डेफिनेटली ये जो गोलियां होती है हमें थोड़ा टाइम बाय करने के लिए हेल्प करती हैं, जिससे कि हम हमारे पारिवारिक स्थिति या फैमिली पोजीशंस को सही कर सके और हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो सके, हीमोग्लोबिन बढ़ा सकें और हमारी सारी चीजों को काम को सेटल कर सकें। और जब भी आपको ऑपरेशन चूज करना है तो डेफिनेटली इट इज ऑलवेज लेप्रोस्कोपी, और 3D लेप्रोस्कोपी हमेशा 2D लेप्रोस्कोपी से अच्छी होती है और उसमें गांठ को अच्छे से देखकर निकाल दिया जाता है। और जब भी गांठ को निकाला जाता है तो बच्चेदानी की पूरी सेफ्टी रखी जाती है, यानी कि बच्चेदानी को बचाया जाता है। गांठ निकालने के बाद बच्चेदानी के अंदर जो जगह बनती है उसको टाँका लगाकर बंद करके उसको अच्छे से रिपेयर किया जाता है, ताकि आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी होने में किसी प्रकार की समस्या ना क्रिएट हो। क्योंकि एक भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि जब भी फाइब्रोइड का ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या उसके बाद में बच्चे लगने में समस्या आएगी। जी नहीं, कोई समस्या नहीं आती है। आपका फाइब्रोइड निकलने के बाद आपकी दर्द की समस्या खत्म हो जाती है, पीरियड्स की समस्या खत्म हो जाती है, ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाती है, आगे चलकर प्रेगनेंसी होने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए यदि आपको फाइब्रोइड डायग्नोस हुआ है तो उसका इलाज आप तुरंत करवा लीजिए, उसे पालिए पोसिए नहीं, बड़ा मत करिए। और जब पाल पोस कर आप उसे बड़ा करती हैं तो सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां मिलाकर नॉर्मल ऑपरेशन को भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन बना देती है और आपकी जान का खतरा बढ़ जाता है। तो अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिए और कोई भी बीमारी डायग्नोस होती है तो उसका तुरंत इलाज करवाइए, क्योंकि बीमारियां कभी भी हमें फायदा नहीं देती है, ऑलवेज हमें नुकसान ही देती है और आगे चलकर वो कॉम्प्लिकेशंस ही झेलने पड़ते हैं।